शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हित मेरा दृष्टिकोण। निबंध प्रतियोगिता में जो अलग अलग उप विषय दिए हुए हैं उनमें से इस वीडियो में एक उप विषय आज लेने वाले हैं और जो भी इस पर निबंध लिखने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उप विषय है पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था। तो शुरू करते हैं। भूमिका। पर्यटन नहीं, विकास का द्वार। जहां प्रकृति मुस्कुराती है वहां संभावनाएं जन्म लेती हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड केवल बर्फीली चोटियों, नदियों, झरनों और मंदिरों की भूमि नहीं, बल्कि यह अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, हस्तशिल्प, खान पान और सरल जीवन शैली के कारण एक जीवंत सांस्कृतिक प्रदेश भी है। मेरे सपनों का उत्तराखंड ऐसा हो जहां पर्यटक केवल घूमने न आए, बल्कि यहाँ के गांवों, लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े और उनके आने का लाभ सीधे पहाड़ के परिवारों तक पहुंचे। संस्कृत में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता के समान सम्मान देना चाहिए। उत्तराखंड की पर्यटन परंपरा में यह भावना पहले से ही दिखाई देती है। अब आवश्यकता है कि इसी आतिथ्य को आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय आर्थिक अवसरों से जोड़ा जाए। प्रकृति से रोजगार तक। उत्तराखंड में पर्यटन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्राकृतिक विविधता है। चार धाम, पंच केदार, फूलों की घाटी, औली, मुनस्यारी, कौशानी, नैनीताल, चोपता, जागेश्वर जैसे अनेक क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन मेरे सपनों का पर्यटन केवल कुछ प्रसिद्ध स्थानों तक सीमित नहीं होगा। गांव गांव पर्यटन, घर घर रोजगार मेरा लक्ष्य होगा। छोटे गांवों में होम स्टे, स्थानीय गाइड, पहाड़ी भोजनालय, ट्रैकिंग सेवाएं, स्थानीय परिवहन और हस्तशिल्प केंद्र विकसित किए जाएं। इससे पर्यटक को वास्तविक उत्तराखंड देखने का अवसर मिलेगा और स्थानीय युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिल सकेगा। स्थानीय उत्पादों को मिले वैश्विक पहचान। उत्तराखंड की असली अर्थव्यवस्था उसके खेतों, जंगलों और स्थानीय उत्पादों में भी छिपी है। मंडवा, झंगोरा, गहत, भट्ट, राजमा, चौलाई, पहाड़ी मसाले, शहद, जड़ी बूटियां, ऊनी वस्त्र, रिंगाल, शिल्प और स्थानीय हस्तकला को पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। हर पर्यटन स्थल पर एक जिला, एक पहचान की भावना के साथ स्थानीय उत्पादों की बिक्री केंद्र बनाए जाएं। पर्यटक जब उत्तराखंड से कोई स्थानीय वस्तु खरीद कर ले जाए तो वह केवल सामान न हो, बल्कि किसी पहाड़ी परिवार की मेहनत और संस्कृति का प्रतिनिधि बने। युवा बने पर्यटन के नेतृत्वकर्ता। पलायन उत्तराखंड की बड़ी चुनौतियों में से एक है। यदि पर्यटन को सही दिशा दी जाए तो यही क्षेत्र युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। युवाओं को टूरिस्ट मैनेजमेंट, पर्वतीय गाइड, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, आतिथ्य सेवा, साहसिक पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाए। मेरा सपना है कि पहाड़ का युवा रोजगार की तलाश में शहर जाने के बजाय अपने गांव में ही कह सके, मेरा पहाड़ ही मेरा अवसर है। पर्यटन हो लेकिन पर्यावरण के साथ। विकास का अर्थ प्रकृति का विनाश नहीं हो सकता। हिमालय अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए मेरे सपनों का पर्यटन सतत और जिम्मेदार पर्यटन पर आधारित होगा। प्लास्टिक नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, जल स्रोतों की सुरक्षा, सीमित निर्माण और पर्यटकों की वहन क्षमता के अनुसार व्यवस्था आवश्यक है। प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। इस विचार को पर्यटन नीति का आधार बनाया जाना चाहिए। डिजिटल उत्तराखंड और नए पर्यटन मार्ग। आज पर्यटक यात्रा से पहले इंटरनेट पर जानकारी खोजता है, इसलिए उत्तराखंड के प्रत्येक पर्यटन स्थल की डिजिटल जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। गांवों, मंदिरों, ट्रैकिंग मार्गों, होम स्टे, स्थानीय भोजन और हस्तशिल्प को एक डिजिटल मंच से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, योग और वेलनेस पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर पर्यटन का लाभ पूरे प्रदेश में फैलाया जा सकता है। निष्कर्ष, पर्यटक आए, समृद्धि भी आए।
मेरे सपनों का उत्तराखंड ऐसा प्रदेश होगा जहां पर्यटन केवल होटल और सड़कों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, किसान, कारीगर, युवा, महिला और स्थानीय उद्यमी इसके केंद्र में हों। ऐसा पर्यटन जो प्रकृति को बचाए, संस्कृति को सम्मान दे और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाए, वही सच्चे अर्थों में विकास का पर्यटन हो। पहाड़ की खूबसूरती देखने वाला पर्यटक आए और पहाड़ के लोगों की जिंदगी बदल कर जाए। यही मेरे सपनों के उत्तराखंड का पर्यटन है। यदि प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांध दिया जाए तो उत्तराखंड केवल देश का प्रमुख पर्यटन प्रदेश ही नहीं, बल्कि स्थानीय विकास और आत्मनिर्भरता का आदर्श मॉडल भी बन सकता है।